गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, फोर्थ क्लास वाले, आपका ईवीएस का लेसन मैं लेने जा रहा हूँ। ईवीएस में आपको जो आज मैंने टॉपिक डिस्कस करना है, उससे पहले आप मुझे ये बताओगे कि आपके घर में कौन कौन लोग होते हैं। सबसे बड़ा आपके घर में कौन है? ग्रैंडफादर होते हैं। वेरी गुड, आपको पहले ही पता है। फिर उनसे छोटा कौन है? हाँ, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर जो हैं वो हम उम्र ही हैं, उनमें बड़ा छोटा ना ही रिश्ते के एतबार से कोई है, तो उम्र के एतबार से थोड़ा बहुत हो, लेकिन वो एक ही कैटेगरी में आते हैं। फिर उनसे कम फादर और मदर आ जाते हैं। वेरी गुड। उसके बाद उनसे कम ब्रदर सिस्टर आ जाते हैं। उनसे कम चिल्ड्रन आ जाते हैं। और ये सारे लोग मिलकर फिर वो क्या बनता है? फैमिली बनती है। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको पहले ही इसकी इंट्रोडक्शन है। आपके चैप्टर का नाम जो है वो चेंजिंग फैमिलीज है। चेंजिंग फैमिलीज यानी फैमिलियां जो चेंज होती हैं, फैमिलियों में जो तब्दीलियां आती हैं, वो आपने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं? चेंजिंग फैमिलीज। तो फैमिलीज कैसे चेंज होती हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रैंडफादर, फिर फादर, ग्रैंडमदर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फिर सन, डॉटर। फिर उसके बाद ये जितने लोग हमने इससे ऊपर जिनके नाम दिए हैं, ये सारे मिलकर एक घर में रहते हैं। और जब ये घर में रहते हैं तो उनको हम एक कुंबा, एक खानदान या एक फैमिली कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ग्रैंडफादर या और ग्रैंडमदर जो हैं वो हमारी फैमिली के साथ नहीं होते, क्योंकि अगर दो भाई हैं ना, तो उन भाइयों की दो फैमिलीज हैं। तो उनमें से एक की फैमिली के साथ ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होंगे, दूसरे के साथ नहीं होंगे। तो वो जो जिनके साथ बुजुर्ग होंगे, जिनके साथ ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होंगे, उनको जॉइंट फैमिली कहते हैं। बड़ी फैमिली होती है वो, उनमें ग्रैंडफादर भी होता है, फिर फादर मदर भी होते हैं, तो फिर चिल्ड्रन भी होते हैं। तो वो एक बड़ी फैमिली बन जाती है। लेकिन दूसरी फैमिली जो होती है वो उस फैमिली में सिर्फ फादर मदर और चिल्ड्रन आते हैं। तो ये आपने देखा कि इस सिक्के ऊपर वाले सारे लोग जब इकट्ठे रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो आपको पता लग गया कि फैमिली एक घर में रहने वाले सारे लोग होते हैं। ये जो एक एक करके हमने गिने हैं ना, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, मदर है, फादर है, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, तो ये सारे क्या हैं? मेंबर हैं। क्या ये? अफराद हैं, मेंबर ऑफ फैमिली इनको कहते हैं। तो कुछ इनमें छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो इसी तरह की एक फैमिली और भी होगी आपकी, जिसमें आपके साथ वाला दूसरा घर आपके अंकल का होगा। उनके घर में आप, क्योंकि आपके अंकल का और आपके फादर के जो फादर हैं वो एक ही हैं, तो वो फादर और मदर जो आपके अंकल के फादर मदर हैं वो आपकी फैमिली के साथ हैं। अब उनकी फैमिली में इनके नाम इसलिए नहीं आए, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर जो हैं वो इनके साथ नहीं आए। इनके साथ कौन कौन होगा? सिर्फ अंकल, आंट और उसके बाद कजन। कजन कौन हो गए? जो उनकी फैमिली के चिल्ड्रन हैं, या उनकी फैमिली में जो ब्रदर सिस्टर्स हैं या सन और डॉटर हैं, वो आपके क्या लगते हैं? कजन लगते हैं। आपके वो कजन लगते हैं, जिनको आप चचेरे बहन भाई कहते हैं। चाचे के बच्चे, बच्चा हो या बच्ची हो, उन सब के लिए यही वर्ड इस्तेमाल होता है, क्या? कजन। तो उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं उनका एक रिलेशन और शो करने के लिए कि अगर आप कहें तो उनको आप क्या कहोगे?
कजन्स, आपके वो क्या हैं, कजन हैं। लेकिन आपके जो फादर मदर हैं उनके वो क्या हैं, उनके वो या कोई भतीजा होगा या कोई भतीजी होगी, क्योंकि आपके जो कज़न हैं वो आपके फादर के भतीजा भतीजी होंगे। आप जो हो आपके अपने अंकल के भतीजा भतीजी होंगे। तो आप जो भतीजा और भतीजी हैं इनके लिए इंग्लिश में नेफ्यू और नीस वर्ड इस्तेमाल होते हैं। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा और नीस का मतलब हो गया भतीजी। तो ये आपकी फैमिली के वो रिलेशंस हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो आपको ये अलग से भी याद करने हैं और फैमिली के रिलेशन के हिसाब से भी आपने देखना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन लोग इकट्ठे होते हैं और फिर ये फैमिलीज बनती हैं। अब आपको जो ऊपर हमने डिस्कस किया है फैमिली में कौन कौन लोग होते हैं, अगर आप एक एक मेंबर का अलग रिलेशन बताए बगैर ये कहें कि ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन आ गया, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, उनको ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। दोनों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे आपकी वालदा है ना, आपके वालिद हैं, और दोनों के लिए हम उर्दू में एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं वालदैन। वालिद और वालदा दोनों के लिए एक वर्ड है क्या, वालदैन। इंग्लिश में फादर और मदर के लिए एक ही वर्ड है क्या, पेरेंट्स। और दादा और दादी के लिए ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं फैमिली में, फिर पेरेंट्स होते हैं फैमिली में, फिर चिल्ड्रन होते हैं। अब चिल्ड्रन में बच्चे भी आ जाते हैं और बच्चियां भी आ जाती हैं। चिल्ड्रन में बच्चे और बच्चियां दोनों आ जाते हैं, इनको कहते हैं चिल्ड्रन। अब ये बच्चे और बच्चियां थोड़ी बड़ी उम्र के होते हैं, लेकिन जब छोटा सा बच्चा अभी अभी पैदा होता है तो उस बच्चे के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, उसको क्या कहते हैं, बेबीज होते हैं। छोटे बच्चे जो आपके जो पेरेंट्स हैं उनके सामने तो आप भी बच्चे हो, आप भी छोटे हो, लेकिन जो आपके छोटे बहन भाई हैं वो आपसे भी छोटे हैं, तो वो हमारे फैमिली के सबसे खूबसूरत फैमिली मेंबर होते हैं ना। हर आदमी उनको उठाना पसंद करता है, उनके साथ खेलना पसंद करता है, वो बेबीज़ जो हैं। और आपके इस चेंजिंग फैमिलीज़ में आपने दो फैमिली का वो पढ़ा वहाँ कि उनके फैमिली मेंबर्स में क्या है, एक न्यू मेंबर ऑफ फैमिली जो है वो आया उनके फैमिली में और सारे लोग खुशी खुशी से उसको उठाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, वो होते हैं बेबीज़। समझ आ गई। और एक फैमिली तो ये आ गई। दूसरी फैमिली जो है वो ये है, इस फैमिली में कौन कौन लोग होते हैं, यानी अंकल आंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद कजन्स होते हैं, और आपके कजन्स में भी कुछ तो बड़ी उम्र के होंगे और कुछ बिल्कुल छोटे होंगे, वो उनके लिए हम वर्ड बेबी इस्तेमाल करेंगे, वो बेबीज होते हैं। ठीक है, तो आपकी फैमिलियां होगी दो, ये फैमिली आपके अंकल की है, ये आपकी फैमिली है। ठीक है, तो अब आपको पूरी बात समझ में आ गई। फैमिली किसको कहते हैं, हाँ किसको कहते हैं फैमिली, हाँ कुंबे को, जिसमें कौन कौन लोग होते हैं, अच्छा, तो जिसके साथ आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होते हैं उस फैमिली को क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं, बड़ी फैमिली होती है वो। तो उसके बाद आपके साथ दूसरी फैमिली आपके अंकल की जो है उसमें कौन कौन लोग होते हैं, कजन और बेबीज होते हैं। तो ये कजन क्या होता है, कजन किसको कहते हैं, चचेरे बहन भाइयों को। अब ये सिर्फ चचेरे के लिए ही महदूद नहीं रखना आपने, आपके चाचे के जो बच्चे हैं वो भी आपके कज़न हैं, आपके ताया जी के जो बच्चे हैं वो भी आपके कज़न हैं, आपके मामू के जो बच्चे हैं वो भी आपके कज़न हैं, आपकी खाला के जो बच्चे हैं वो भी आपके कज़न हैं। ये सारे कज़न में आते हैं। ठीक है, तो जैसे अंकल, आप चाचे को भी अंकल कहते हैं, आपने मामू को भी अंकल कहते हैं।
इंग्लिश में उनके लिए एक ही वर्ड है। अब इनको जब हम अलग अलग करने की कोशिश करते हैं तो फिर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक होता है मैटरनल अंकल, दूसरा होता है पैटर्नल अंकल। जब मैटरनल अंकल आप कहेंगे इसका मतलब है आप मामू कह रहे हैं, जो माँ का भाई है। जब आप पैटर्नल अंकल कहते हैं तो इसका मतलब आप आपने इन्हें चचा का या ताया जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके वालिद का भाई होता है। मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल अलग अलग कहते हैं। वैसे सब के लिए एक ही वर्ड है अंकल, और उनके बच्चों के लिए एक ही वर्ड है कजन। तो ये आपको बात समझ में आ गई? कल आपने ये काम करना है, ये 2 क्वेश्चन आपने करके लाने हैं घर से। ये आपका होमवर्क है, ये आपकी असाइनमेंट है इस सब्जेक्ट की। क्या? राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। आपने अपनी फैमिली मेंबर के नाम खूबसूरत लिख के लाने हैं, ठीक है? और फिर साथ में आप वो लिखोगे भी कि वो फैमिली मेंबर आपका क्या लगता है। दूसरा आपने ये काम, दूसरा क्वेश्चन ये करना है, राइट द नेम्स ऑफ योर अंकल्स फैमिली मेंबर। आपने अंकल के फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने हैं, उनके नाम लिखने। सिर्फ ये नहीं लिखना कि चिल्ड्रन, ये ब्रदर, फादर, मदर, ऐसे नहीं लिखना है। उनके नाम लिखने हैं। कितने फैमिली मेंबर हैं? सीरियल नंबर 1 पे सबसे बड़ा जो फैमिली मेंबर है उसका नाम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और साथ में जो छोटे बेबीज हैं उनके नाम भी लिखने हैं। बात समझ में आ गई?